हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम स्टार्ट करेंगे सर्कल चैप्टर एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 11। तो जल्दी से रीड करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 और समझेंगे हमें डायग्राम कैसे बनाना है। तो क्वेश्चन नंबर 11 जल्दी से बुक से रीड करेंगे। प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। इसका मीनिंग हुआ हमें एक पैरेललोग्राम गिवन है जिसके अंदर एक सर्कल बना हुआ है। सर्कमस्क्राइबिंग मीन्स पैरेललोग्राम के अंदर एक सर्कल बना हुआ है। तो हमें बताना है कि क्या वो पैरेललोग्राम क्या बनेगी, क्या वो रोम्बस होगी। तो रोम्बस के लिए हमने एक चीज़ पढ़ा हुआ है, डेफिनेशन में आपने सीखा होगा कि रोम्बस की हर एक साइड बराबर होती है। तो जल्दी से करेंगे सोल्यूशन स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 11। तो सबसे पहले हमें गिवन में दिया हुआ है कि पैरेललोग्राम के अंदर एक सर्कल है। तो मैं जल्दी से एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ। ये रहा हमारे पास ब्यूटीफुल सर्कल, और कहीं ना कहीं ये हमारा सेंटर ऑफ द सर्कल। और हमें गिवन में दिया हुआ है कि पैरेललोग्राम के अंदर एक सर्कल है, तो कहीं ना कहीं हमें यहाँ से पैरेललोग्राम बनाना पड़ेगा। ये रहा हमारे पास पैरेललोग्राम। वेरी गुड। थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, इसको सीधा बनाएंगे और यहां से बना लेंगे इसको। थोड़ा एक्सटेंड करो। अरे यहां से भी बना लो इसको। क्लियर। बाकी का पोर्शन मिटा लो, आप पेंसिल से बनाओगे बिल्कुल नीट एंड क्लीन। क्लियर। आप चेक कर सकते हो, एक पैरेललोग्राम है जिसका नाम है ABCD, और जल्दी से नाम रख लो ना, ABCD। उसके अंदर एक सर्कल है जो हमें पैरेललोग्राम गिवन है, हमें इसके अंदर एक सर्कल है और हमें प्रूव करना है क्या ये पैरेललोग्राम ना होकर क्या ये रोम्बस है। हमें ये चीज़ बताना है। हमें बताना है क्या ABCD एक रोम्बस है। तो उसके लिए हमें क्या चीज़ करनी पड़ेगी, हमें सभी साइड्स को बराबर बताना पड़ेगा। क्लियर। बस इतना सा करना है हमें। अगर हम सभी साइड्स को बराबर बताते हैं, हमें पता है रोम्बस की डेफिनेशन, उसमें हर एक साइड बराबर होती है। तो मैं क्या करूँगा कि गिवन हमें दिया हुआ पैरेललोग्राम, उसका लिखेंगे कि पैरेलल साइड्स बराबर होती हैं पैरेललोग्राम में। तो अंदर एक सर्कल है और डेटा हमें कुछ भी गिवन नहीं है। तो हमें सिंपल बताना है, प्रूफ करना है ये चीज़ कि ये पैरेललोग्राम ना होकर ये क्या चीज़ है, ये हमें रोम्बस प्रूफ करना है। तो स्टार्ट करेंगे गिवन से। जल्दी से, छोटा सा क्वेश्चन है, आराम से बना लेंगे इसको। गिवन में क्या दिया हो हमें, गिवन में हमें एक पैरेललोग्राम गिवन है। गिवन अ पैरेललोग्राम विच सर्कमस्क्राइब्स ए सर्कल, जिसके अंदर एक सर्कल है। विच सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। बस इतना सा पोर्शन लिखना आपको गिवन में। ये चीज़ हमें गिवन में दिया हुआ है, तो हमें फाइंड करना, इसमें प्रूफ करना है। तो टू प्रूव हमें क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि ये पैरेललोग्राम नहीं है, इसको हमें प्रूव करना है कि ये रोम्बस है। तो हमें क्या प्रूव करना है, ABCD इज अ रोम्बस। ये चीज हमें प्रूव करना है। दैट इज, इसका मीनिंग हमें समझ आता है ये रोम्बस कब बनेगी। रोम्बस तब बनेगी जब इसकी सभी साइड्स बराबर होंगी, तभी तो हम इसको रोम्बस बोलेंगे। क्लियर। वेरी गुड। यहाँ से भी टच करना पड़ेगा इसको। ठीक है, वेरी गुड। तो हमें बताना पड़ेगा AB
बराबर है BC के और ये बराबर है CD के और DA के। अगर हमें इतना सा पोर्शन कर लिया तो समझो हमारा प्रूव हो गया। क्लियर? ये था हमारा टू प्रूफ। अब हम स्टार्ट करेंगे प्रूफ। प्रूफ स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा कंसेप्ट आपको सिखा दूंगा जल्दी से। अभी तक हम करते क्या आए हैं? अभी तक आपने सिर्फ एक ही कंसेप्ट का इस्तेमाल किया। एक सर्कल हमें दी होती है, ठीक है, एक एक्सटर्नल पॉइंट, बाहर का पॉइंट, इस बाहर के पॉइंट से हम दो टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं। क्लियर? एक यहाँ से और एक यहाँ से। आप किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से सिर्फ दो ही टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हो। लेट इट बी P पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट। अभी तक हमने सीखा क्या है कि इसकी ये दोनों लेंथ ऑफ टेंजेंट्स दोनों बराबर होती है। कहीं भी अगर आप एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल के ऊपर कहीं भी दो टेंजेंट्स ड्रॉ करते हो, उसकी लेंथ हमेशा बराबर होगी। व्हाट इज दिस? यहाँ पे सर्कल और टेंजेंट दोनों मिलते हैं, दैट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या बोलते हैं इसको? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अभी तक हमने बस यही सीखा है। क्लियर? इसका मीनिंग ये दोनों लेंथ आपस में बराबर होती है। आप चेक करो, हर एक क्वेश्चन में हमने ऐसे ही किया है। क्लियर? तो जल्दी से प्रोसीड करेंगे। अब यहाँ पे देखो, ये समझाने का मोटिव क्या था। अब यहाँ पे देखो, ये एक सर्कल है। व्हाट इज बी? एक्सटर्नल पॉइंट। व्हाट इज सी? एक्सटर्नल पॉइंट। व्हाट इज डी? व्हाट इज ए? दीज ऑल आर एक्सटर्नल पॉइंट्स। डायग्राम से ही क्वेश्चन को समझा दूंगा, ठीक है। अगर ये सभी एक्सटर्नल पॉइंट हैं, दीज आर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट्स। इनको क्या बोलेंगे? दीज आर कॉल्ड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इनको भी नाम दे दो ना, ABCD हुआ, इसको दे दो PQRS, PQRS। क्लियर? तो अब हमें पता है, डायग्राम से बता दूं, थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। इसमें क्या होगा, ये दोनों साइड्स बराबर होंगी। क्यों? ये दोनों BP और BS ये दोनों बराबर होंगे। क्यों? B इज द एक्सटर्नल पॉइंट और ये दोनों टेंजेंट हैं सर्कल के ऊपर, और हमें पता है ये दोनों लेंथ हमेशा बराबर होंगी। क्लियर? इसका मीनिंग ये और ये दोनों आपस में बराबर है। इसी तरह करते जाएंगे। यहाँ पे ये दोनों बराबर होंगे, यहाँ पर ये दोनों बराबर होंगे। इन सभी का हम एक कॉमन रीजन लिख देंगे कि वी नो दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर ऑलवेज इक्वल। तो वो उसके नीचे हम ये चारों पॉइंट्स बना देंगे। आई होप समझ आया। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, फिर अच्छे से समझ आएगा। क्लियर? वेरी गुड। अभी तक हमें समझ आया क्वेश्चन में करना क्या है। हमें इस जो पैरेललोग्राम हमें गिवन है, हमें इसको रोम्बस प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? रोम्बस। तो स्टार्ट कैसे होगा? वी नो दैट द टेंजेंट्स drawn from an external point to a सर्कल के ऊपर आर इक्वल। अगर हम कोई भी वी नो दैट द टेंजेंट्स, अगर हम टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं, एक्सटर्नल पॉइंट से, वो हमेशा बराबर होंगे। तो मैं क्या करता हूँ, कितने बनेंगे? 1 2 3 4 इक्वेशंस बनेंगे, चारों इकट्ठा लिख दो। सबसे पहले ध्यान से देखना, आपने क्वेश्चन नंबर 9 की 8 में किया हुआ है ऑलरेडी क्वेश्चन, जिसमें याद करो अपोजिट साइड्स का सम आपने बराबर बताया था। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 9 या 8 होगा। तो हम क्या करेंगे इसमें, BP बराबर BS के, BP किसके बराबर? BS। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कैसे हुआ? B इज एक्सटर्नल पॉइंट, हमने दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए और वो हमेशा बराबर होंगे, तभी तो किया मैंने। BP बराबर BS। इसी तरह C इज द एक्सटर्नल पॉइंट, C बाहर वाला पॉइंट है और सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट है, कौन कौन सी?
सी पी और क्यू सी या सी क्यू बोल दो, ये दोनों भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो मैंने क्या किया, इसको कर दो पी सी किसके बराबर, दैट इज सी क्यू के बराबर। जल्दी से कर दो ना, जल्दी से, सुपर फास्ट। अब ये हमने कर दिया, बी पॉइंट भी हो गया, सी भी हो गया। अब आ जाओ डी के ऊपर, ये एक्सटर्नल पॉइंट है, इसकी ये दोनों टेंजेंट्स बराबर होंगी। तो मैंने कर दिया डी आर और डी क्यू। डी आर बराबर है किसके, डी क्यू के, थर्ड इक्वेशन। और ए इज द एक्सटर्नल पॉइंट, फोर्थ इक्वेशन में बना दो। बार बार समझाने की जरूरत नहीं है। ए आर किसके बराबर, ए एस के बराबर। ए आर किसके बराबर, ए एस के बराबर। ये आ गया फोर्थ। तो हम क्या करेंगे, इन सभी को एडिंग कर लेंगे। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। आई होप ये बिल्कुल अच्छे से समझ आया। एडिंग का मीनिंग लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू के, सभी ऐड हो जाएंगे और राइट हैंड साइड भी सभी ऐड हो जाएंगे। तो यहीं पे कर लेंगे इसको, क्या बनेगा, बीपी प्लस और क्या है, पीसी प्लस और डीआर प्लस एआर बराबर किसके, राइट हैंड साइड सभी आपस में ऐड हो जाएंगे। बीएस प्लस सी क्यू प्लस डी क्यू और प्लस लास्ट में हो जाएगा ए एस। आई होप यहाँ तक बिल्कुल अच्छे से समझ आया, कोई डाउट नहीं है। ये सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आई होप 8 की तरह, 8 या 9। तो अब हमें क्लब करना है, लास्ट टाइम भी ऐसे किया था हमने। बीपी और पीसी, बीपी और पीसी दोनों मिलकर बन रहा है बीसी। ये दोनों मिलकर बन रहा है क्या, दैट इज बीसी। ये समझ आया। आगे देखो, दूसरा हमारे पास डी आर ए आर, डी आर और ए आर, ये दोनों मिलकर बना रहे हैं ए डी। क्या बना रहे हैं ये दोनों मिलकर, दैट इज ए डी। और ये बराबर है हमारा। अब यहां से क्या क्लब होगा, ध्यान से देखो, बी एस, क्या बी या एस से कोई और स्टार्ट होने वाला है, बी या एस, ये रहा बी एस और ए एस, इन दोनों को क्लब कर दो। डायग्राम में देखो, बी एस ए एस, कहीं ना कहीं ए बी बना रहा है, क्या बनेगा, ए बी। तो प्लस इसी के साथ जो बच गया सी क्यू डी क्यू, सी क्यू डी क्यू, दैट इज डी सी। तो दिस इज इक्वेशन नंबर, काफ़ी सारी हो गई, इक्वेशन नंबर 5। क्लियर। आई होप यहाँ तक बिल्कुल अच्छे से समझ आया। अब आप एक चीज़ बताओ, व्हाट इज ए बी सी डी, एज पर हमें गिवन क्या दिया हुआ है, सिंस ए बी सी डी इज अ, अरे बोल दो ना, इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, अगर ये पैरेललोग्राम है तो आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ा हुआ है, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स हमेशा बराबर होती हैं। तो मैं क्या कर देता हूँ, ए डी किसके बराबर, बी सी के, तो देयरफॉर ए डी किसके बराबर, बी सी के, और इसी तरह ए बी किसके बराबर, सी डी के, ए बी किसके बराबर, सी डी के। ठीक है, इक्वेशन नंबर 5, 6, 7। क्यों, बिकॉज अपोजिट साइड्स of a parallelogram are equal। अब हमें कुछ भी नहीं करना, आप एक काम करो, इक्वेशन नंबर 5, 6, 7 को कंपेयर करो। आप इक्वेशन नंबर 5, 6, 7 को ध्यान से देखो, सुनो। इक्वेशन नंबर ये रहा 5, ये रहा 6 और ये रहा 7। तो हम क्या करते हैं, ध्यान से देखो, बी सी प्लस ए डी, ए बी प्लस डी सी, कहीं ना कहीं बी सी किसके बराबर है, चेक करो, बी सी ए डी के बराबर है, यस और नो, बिल्कुल है। तो मैं क्या करता हूँ, पुट सब्स्टिट्यूट करता हूँ इक्वेशन 6 और 7 को किसमें, इक्वेशन नंबर, अब मिटाना पड़ेगा, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम प्रोसीड करेंगे आगे इसको। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, वेरी गुड। ओके, आई होप यहां तक बिल्कुल अच्छे से समझ आया। अभी हम प्रोसीड करेंगे इसी को। ओके, अब हम क्या करेंगे, आ जाओ इक्वेशन नंबर 5 पे। बी सी प्लस ए डी किसके बराबर है, पहले ये बताओ।
सिंस BC प्लस AD किसके बराबर है? AB प्लस DC के बराबर है। आप एक चीज ध्यान से बताओ, क्या मैं BC की जगह AD लिख सकता हूँ? क्यों नहीं लिख सकता? ये दोनों बराबर हैं, क्योंकि पैरेललोग्राम ये चीज़ हमें गिवन है, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स हमेशा बराबर होती हैं। तो मैंने क्या किया, BC की जगह AD लिख रहा हूँ, BC की जगह AD लिख रहा हूँ, ठीक है। AD प्लस AD किसके बराबर? अब ध्यान से देखो, AB प्लस DC, AB प्लस CD या DC, बात तो एक ही है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, AB की जगह लिख दो अब CD, AB की जगह क्या लिख दो ना, AB की जगह CD लिख दो, प्लस इसको भी सीधा करके लिख लो CD। तो ध्यान से देखो, ये क्या बना हमारे पास, ट्वाइस AD बराबर किसके, ट्वाइस CD। तो थोड़ा सा और मिटा लेंगे, क्वेश्चन और अच्छे से हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लेके रखो। तो 2 से 2 कटेगा, तो AD किसके बराबर, CD के बराबर। तो इसको आप दे दो इक्वेशन नंबर 8। अब आप इक्वेशन नंबर 6, 7 और 8 को ध्यान से देखो। AD BC के बराबर, AB CD के बराबर और AD CD के बराबर भी है। अगर मैं कंपेयर करता हूं फ्रॉम इक्वेशन, इसको मिटाओ पूरा, अभी ध्यान से देखोगे इसको, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन नंबर, फ्रॉम इक्वेशन 6, 7, 7, 8 वी गेट, हमें क्या मिलेगा, ध्यान से देखो, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, AD बराबर BC, AB बराबर CD और AD बराबर CD के। तो मैं यहीं से स्टार्ट करूंगा। AB किसके बराबर दिया हुआ, AB किसके बराबर है, क्या कहीं CD के बराबर है, इसको लिख दो, लिख दिया। अब ध्यान से देखो, CD किसके बराबर है, देखो ना, अगर AB CD के बराबर है तो CD किसके बराबर है, AD के, ये भी लिख दिया मैंने, ठीक है। अब कौन सा रहा बीच में, AB हो गया, BC रह गया। अब BC को ध्यान से देखो, कहीं लिखा हुआ ये रहा BC। AD किसके बराबर है, AD किसके बराबर है, AD को इसने BC के बराबर बताया हुआ है, तो AD किसके बराबर, BC के बराबर। इसका मीनिंग ये हुआ, जब मैंने क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 को अच्छे से देखा तो मुझे लगा कि ये सभी साइड्स आपस में इक्वल हैं, ये सभी साइड्स आपस में इक्वल हैं। तो इनको आप सीधा करके लिख लो, AB उसके बाद किसके बराबर, BC किसके बराबर, CD किसके बराबर, DA या AD, आप इंटरचेंज कर सकते हो। क्लियर, आई होप यहां तक समझ आया। तो देयरफॉर यही चीज तो हमें प्रूव करना था, सिंस ऑल साइड्स आर इक्वल, सिंस ऑल साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, जब भी पैरेललोग्राम की सभी साइड्स बराबर होती हैं तो उसको हम पैरेललोग्राम नहीं बोलते, उसको हम रोम्बस बोलते हैं। देयरफॉर इट इज अ रोम्बस। क्लियर, ये क्या है, रोम्बस। तो लास्ट में लिख दो हेंस प्रूफ। आई होप बिल्कुल अच्छे से समझ आया, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। डायग्राम से फिर से एक बार जल्दी से समझ लो। हमें क्या करना है, BCDA सभी एक्सटर्नल पॉइंट्स हैं, ये सभी आपस में बराबर होंगी। क्लियर, तो हमें क्या करना है, लास्ट में इन 4 की 4 इक्वेशन को ऐड करना है। तो हम पहुंचेंगे यहाँ पे इक्वेशन नंबर 5 के ऊपर। सिंस ABCD से पैरेललोग्राम गिवन है, अगर पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स बराबर होती हैं, तो वही चीज़ लिख दिया मैंने, ये रहा। अब ध्यान से देखो, इक्वेशन नंबर 5 में मैं BC की जगह AD लिख सकता हूँ, दोनों बराबर हैं। उसी तरह AB की जगह मैं CD लिख सकता हूँ, तो वही सेम चीज़ किया, AB की जगह CD। अगर लिखना है तो साइड में लिख दो, यूजिंग इक्वेशन, यूजिंग
इक्वेशन 6 एंड 7, इक्वेशन 6 एंड 7 आपने इक्वेशन नंबर 6 और 7 का इस्तेमाल किया है। क्लियर? तो उसके बाद कंपेयर कर दो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 6, 7 एंड 8, तो आपको पता चलेगा ये सभी साइड्स आपस में बराबर हैं। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हुआ। जल्दी से रीड करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 और समझेंगे क्वेश्चन नंबर 12 को हम कैसे सॉल्व करेंगे। क्लियर? जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, आई होप यहाँ तक तो बिल्कुल अच्छे से समझ आया। अभी हम करेंगे इससे का क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 जल्दी से रीड करो। क्वेश्चन नंबर 12 जल्दी से रीड करो बुक से। क्या दिया हमें क्वेश्चन नंबर 12? अ ट्रायंगल ABC इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्कल। बिल्कुल उसी तरह ABC एक ट्रायंगल है, अब ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल है। क्लियर? जिसका रेडियस है 4 सेंटीमीटर, बिल्कुल सही। सच दैट द सेगमेंट BD एंड DC इनटू विच BC इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट D। डायग्राम में बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है D क्या हमारे पास पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और उनकी लेंथ हमें दे रखी है 8 और 6, बिल्कुल डायग्राम में दिखाया हुआ है। ठीक है, तो फाइंड द साइड्स AB एंड AC। हमें दो साइड्स को फाइंड करना है। अरे समझते हैं ना अभी डायग्राम से। क्वेश्चन नंबर 12 अभी देखेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा होगा बट डायग्राम से ही पूरा समझा दूंगा। क्लियर? ध्यान से देखो इसको। तो हमें गिवन है क्वेश्चन नंबर 12 में हमें डायग्राम गिवन है सभी बुक पे। देखो हमें एक सर्कल दिया हुआ है, ये रहा हमारे पास ब्यूटीफुल सर्कल। क्लियर? सर्कल के साथ हमें एक ट्रायंगल गिवन है, तो जल्दी से बना लेंगे कि ट्रायंगल। क्लियर? ये रहा हमारे पास ट्रायंगल, और एक यहाँ से बनाने पड़ेंगे, बिल्कुल टच करते हुए जाएंगे। क्लियर? तो नाम वही रखोगे जो आपको डायग्राम में दिया हुआ है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इसका सेंटर है O। नेक्स्ट आप चेक करोगे, यहाँ पे रखा हुआ है A, यहाँ पे रखा हुआ है B, यहाँ पे रखा हुआ है C। क्लियर? आई होप यहाँ तक अच्छे से क्लियर। बुक में देखो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमें D दिया हुआ है, क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है, और CD हमें दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, और BD हमें दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। यहाँ तक तो बिल्कुल अच्छे से समझ आया। आगे समझो इसको। हमें फाइंड करनी है साइड AB और AC। हमें AB ये पूरा साइड, इस AB और AC, हमें दो साइड्स फाइंड करनी है किसकी? दैट इज ट्रायंगल की। हमें एक तो साइड दिया हुआ ना, प्लस कर दो 8 और 6 14। एक साइड हमें ट्रायंगल का गिवन है, बट हमें फाइंड करना है AC और AB। क्लियर? ओके, अभी तक आपको ट्रायंगल की साइड्स फाइंड करनी हो, आपने एक हीरोन्स फार्मूला बिल्कुल पढ़ा हुआ है। हीरोन्स फार्मूला क्या होता है ऑलरेडी आपको पता है, तो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे खुद समझोगे। ये यूज होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने में। क्या फाइंड करने में? एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने का एक मेथड और होता है, हाफ ऑफ बेस इनटू अल्टीट्यूड। ये भी होता है, और हीरोन्स फार्मूला भी होता है। इसमें आपके क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी रहेगा, पहले बता देता हूँ। इसमें 3 स्टेप रहेंगे। काफ़ी बच्चों को दिक्कत होती है इस क्वेश्चन में, बट सबसे इजी क्वेश्चन है। पहले दिमाग से निकाल दो कि क्वेश्चन मुश्किल है, क्वेश्चन सबसे इजी है। फर्स्ट स्टेप हीरोन्स फार्मूला लगा दो। क्या लगाना हमें? हीरोन्स फार्मूला। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकलेगा, बिल्कुल। दूसरा हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल फिर से निकालना पड़ेगा यूजिंग विच फार्मूला? हाफ ऑफ बेस इनटू अल्टीट्यूड। जो यहाँ से एरिया निकलेगा
इक्वेशन फर्स्ट। जो यहाँ से एरिया निकलेगा इक्वेशन सेकेंड। तो दोनों में तो एरिया ट्रायंगल का ही है ना, तो बराबर होगा। अगर लेफ्ट हैंड साइड में एरिया बराबर है तो दोनों के एरिया को एरिया के साथ बराबर कर दोगे। क्लियर? तो वहीं से हमारी साइड निकल जाएगी। तो जल्दी से करेंगे स्टार्ट। गिवन हमें क्या दिया हुआ है? आई होप डायग्राम से थोड़ा बहुत समझ आया कि हमें अप्रोच कैसे लगाने हैं। गिवन हमें ए ट्रायंगल ABC circumscribing अ सर्कल। ठीक है, एक ट्रायंगल दिया हुआ हमें ABC जिसके अंदर है, जिसने सर्कमस्क्राइब किया हुआ है एक सर्कल को, जिसके अंदर एक सर्कल है। एंड इसी के साथ कुछ और भी तो गिवन है। हमें CD दिया हुआ है कितना? CD हमें दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। एंड यहाँ कामा कर दो इसको, ठीक है, कामा। और क्या दिया हुआ हमें? BD दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? BD दिया हुआ है कितना? 8 सेंटीमीटर। अब डायग्राम से थोड़ा सा मैं आपको समझाऊंगा, थोड़ा सा डायग्राम से समझने की कोशिश करना। व्हाट इज D? D इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। सभी को पता है, यहाँ पे सर्कल और टेंजेंट आप मान सकते हो। जो BC है ना, ट्रायंगल की साइड है बट है तो टेंजेंट है ना, एक पॉइंट के ऊपर टच कर रही है सर्कल को। उसी तरह ये भी क्या होंगे? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये भी क्या बनेगा? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। नाम बाद में देंगे, पहले समझो इस चीज को। ये रहा हमारे पास ABC ट्रायंगल। व्हाट इज D? इसका नाम दे दो E, इसका नाम दे दो F। ये सभी क्या है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब एक चीज बताओ, C एक्सटर्नल लिखेंगे नहीं, इसको डायग्राम में ही करेंगे। C इज द एक्सटर्नल पॉइंट। अगर ये 6 है तो ये कितना होगा? बताने की जरूरत है क्या? बिल्कुल 6 ही होगा। इसको मैं अलग पेन से करता हूँ, समझ आएगा कि ये हमें गिवन नहीं दिया हुआ। ये रहेगा कितना? ये लिखता ही नहीं है। ओके, कितना दिया हुआ हमें? ये भी कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। क्यों? C इज द एक्सटर्नल पॉइंट। ये दोनों टेंजेंट हैं सर्कल के ऊपर, तो ये दोनों साइड्स या ये दोनों टेंजेंट्स बराबर होंगे। अगर ये 6 सेंटीमीटर तो ये भी कितना? 6 सेंटीमीटर। उसी तरह सिमिलरली B इज द एक्सटर्नल पॉइंट। व्हाट इज BD? 8 सेंटीमीटर, तो ये भी कितना होगा? 8 सेंटीमीटर। बिल्कुल समझ में आया। ये भी 8 होगा और ये भी 8। क्यों? ये दोनों टेंजेंट्स हैं सर्कल के ऊपर। ठीक है, ये दोनों क्या हैं? टेंजेंट्स हैं सर्कल के ऊपर। यहां तक तो क्वेश्चन बिल्कुल समझ आया। इसी के साथ साथ हम प्रोसीड करते जाएंगे। लेट कर दो AF को कितना X लेट किया, ठीक है, कामा लेट किया मैंने AF को कितना? AF इक्वल्स टू X सेंटीमीटर। क्योंकि ये हमें नहीं दिया हुआ, हमें फाइंड क्या करना है? हमें ABC फाइंड करना है और AB, अदर 2 साइड्स फाइंड करनी है ट्रायंगल की। तो मैंने AF को लेट कर दिया X। क्यों? क्योंकि CF तो मैंने निकाल लिया 6 सेंटीमीटर। रहा क्या? ये X वाला। अगर ये X है तो ये कितना होगा? AE। बिल्कुल सेम वही रूल लगाओ। A इज द एक्सटर्नल पॉइंट। ये दोनों क्या हैं? टेंजेंट्स। तो ये दोनों टेंजेंट्स बराबर होंगे, इक्वल होंगे। अगर ये X है तो ये भी कितना? X सेंटीमीटर। बिल्कुल समझ में आया। AF X है तो देन AE इज ऑल्सो, देन AE ये भी कितना होगा? X सेंटीमीटर। आई होप यहाँ तक बिल्कुल अच्छे से समझ आया। अब हमें फाइंड क्या करना है? हमें 2 साइड्स फाइंड करनी हैं। टू फाइंड, हमें फाइंड क्या करना है? क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी मज़ा आएगा इसमें। हमें फाइंड क्या करना है? एक तो हमें AC फाइंड करना है, दूसरा AB फाइंड करना है। तो हमें फाइंड करना है AB एंड AC। दैट इज AB है क्या? क्या बता सकते हो? व्हाट इज AB? X प्लस 8। कितना? X प्लस 8।
और उसी तरह AC कितना होगा, डायग्राम में देखो, व्हाट इज AC, x प्लस 6। बिल्कुल समझ में आया। बस ये चीज़ हमें फाइंड करना है, ये चीज़ हमें फाइंड करना है। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। बिल्कुल आराम से करोगे। क्या बताया मैंने? फर्स्ट स्टेप हम हीरोन्स फार्मूला लगाएंगे इस ट्रायंगल के ऊपर। क्या होता है हीरोन्स फार्मूला, साथ साथ में करेंगे। हीरोन्स फार्मूला, तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे सेमी पेरीमीटर। क्या फाइंड करेंगे? सेमी पेरीमीटर यूजिंग हीरोन्स फार्मूला। हम हीरोन्स फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने के लिए। उसमें सबसे पहले हम फाइंड करते हैं सेमी पेरीमीटर। क्या फाइंड करते हैं? सेमी पेरीमीटर। वो होता है S। किसके बराबर? डिटेल में करने की जरूरत नहीं है, सारा आपको पता है। सेमी पेरीमीटर क्या होता है? तीनों साइड का सम। सेमी मीन्स हाफ, तो तीनों साइड का सम डिवाइडेड बाय 2। तो तीनों साइड का सम क्या होगा? जल्दी से देखो, व्हाट इज AB, x प्लस 8। जल्दी से कर दो ना। दूसरा साइड क्या होगा? दूसरी साइड BC, 8 और 6 कितना होगा? डायरेक्ट करो ना, 8 और 6 14 प्लस तीसरा साइड हुआ AC, कितना? x प्लस 6। बिल्कुल समझ आया। अपान में कितना? 2। तो जल्दी से सेमी पेरीमीटर कितना हुआ? ध्यान से, x प्लस एक्स ट्वाइस x कर दिया, बाकी ऐड करो। 14 प्लस 8 22, 22 प्लस 6 28। अपान में कितना? 2। आपको लग रहा है कि 2x प्लस 28 कुछ कॉमन निकलेगा, तो मैं क्यों ना 2 को कॉमन ले लो। कितना आएगा? x प्लस, ये हाफ हो जाएगा ना जब 2 कॉमन ले लोगे। 2 1 इज 2, 2 4 8। अपान में कितना? 2। क्लियर? बिल्कुल समझ आया। 2 हमने कॉमन ले लिया, 2 से 2 कैंसिल, तो बचा क्या? सेमी पेरीमीटर। S कितना आया? दैट इज x प्लस 14। आई होप यहाँ तक बिल्कुल अच्छे से समझ आया। क्लियर? सेमी पेरीमीटर हमने निकाल लिया। अब हम निकालेंगे हीरोन्स फार्मूला का इस्तेमाल करके एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो पहले स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी मिटाना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है। इसको साइड में लिख लो, जो डेटा हमें चाहिए उसको साइड में लिख लो। AB और AC हमें फाइंड करना, वो हमें पता है। सेमी पेरीमीटर कितना आया? साइड में लिख लेता हूँ मैं, क्योंकि हमें चाहिए x प्लस 14। आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप तो साथ साथ में नोट कर रहे होंगे। क्लियर? अभी मैं इसको मिटाऊंगा, सभी को जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। वेरी गुड, आई होप सभी ने स्क्रीनशॉट लिया हुआ। मैं पूरा मिटाऊंगा गिवन से, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, तो बिल्कुल आराम से करेंगे इसको। क्लियर? ओके। तो सेमी पेरीमीटर हमने निकाल लिया है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकलेगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके बराबर? एरिया ऑफ ट्रायंगल S इंटू S माइनस ए। ए मीन्स ये वाली साइड, ए भी लिख दो, बिल्कुल लिख दो। S इंटू S माइनस ए, S माइनस बी, बी मीन्स बी सी, इंटू S माइनस सी, सी मीन्स ए सी। आई होप यहां तक बिल्कुल अच्छे से समझ आया। S इंटू एस माइनस सी, एस माइनस बी, एस माइनस सी। और कहीं ना कहीं हीरोन्स फार्मूला में अंडर रूट में होता है सारा। किस में होता है? अंडर रूट में, आपने सीखा हुआ है। क्लियर? ओके, प्रोसीड करेंगे इसको। सेमी पेरीमीटर अभी हमने निकाला कितना? अंडर रूट में, ये सारा अंडर रूट में होगा। व्हाट इज S? ये लिखा हुआ साइड में, x प्लस 14, x प्लस
14। व्हाट इज, फिर से एस आएगा, एक्स प्लस 14 माइनस का साइन ए बी। व्हाट इज ए बी, ध्यान से देखो यहाँ पे माइनस आना, तो व्हाट इज ए बी, एक्स प्लस 8। मैं साइड पे करके बताऊंगा। माइनस, अगर x प्लस 8 है तो आपको ब्रैकेट में रखना पड़ेगा ना, बिल्कुल। जब ब्रैकेट ओपन होगी क्या बनेगा, माइनस एक्स माइनस प्लस माइनस 8। क्लियर। तो ये मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, माइनस एक्स माइनस 8। क्लियर, बिल्कुल समझ आया। उसी तरह व्हाट इज एस, एक्स प्लस 14। थोड़ा सा कैलकुलेशन है, बिल्कुल आराम से करोगे। व्हाट इज बी सी, बिल्कुल वही केस होगा, माइनस, तो बी सी कितना है, 8 और 6 14, तो ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा माइनस 14। क्या करोगे, माइनस 14। उसी तरह एस माइनस ए सी, व्हाट इज एस, एक्स प्लस 14 माइनस का साइन, ए सी कितना है, ए सी हमारा एक्स प्लस 6, तो माइनस जब बनेगा x प्लस 6, तो ये माइनस एक्स माइनस 6, समझ आया, बिल्कुल समझ आ रहा है। तो ये बनेगा माइनस एक्स माइनस 6, तो ये बनेगा रूट में, तो ब्रैकेट क्लोज। अब कैलकुलेशन है, जल्दी से कैलकुलेशन कर दो। कैलकुलेशन क्या बनेगा, कैलकुलेशन बनेगा x प्लस 14 ब्रैकेट में x प्लस 14। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी और कैलकुलेशन है इसमें। अब इसको सॉल्व करेंगे ना, सॉल्व करो उसको, x और x खत्म, कितना हुआ 14 माइनस 8, चेक करो ना, 8 ये बनेगा 6। क्लियर, ये खत्म। उसी तरह 14 माइनस 14 0, तो बचा क्या x, ये भी खत्म। यहाँ पे आ जाओ, x से x खत्म, बचा क्या 14 माइनस 6 8, कितना 8, तो रूट हमारा कम हो जाएगा। तो कितना बनाई, नेक्स्ट स्टेप में कर दो इसको, 6 8 48, साथ में क्या x और ब्रैकेट में क्या x प्लस 14। बिल्कुल समझ आया यहाँ तक, ये हमारा निकल रहा है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। तो कितना बनाई, क्या 48 बाहर आता है क्या, अगर मैं 48 को लिखता हूँ 16 3 का 48, 16 3 का 48 लिख सकता हूँ ना, बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि 16 बाहर आ जाएगा ना, बाहर कितना आएगा 4, क्योंकि 4 4 16 होता है, 4 बाहर आएगा, तो रूट में क्या बना 3x इंटू एक्स प्लस 14, ये बना आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। क्लियर, बिल्कुल समझ आया। इसको आपने देना है इक्वेशन फर्स्ट। याद करो, मैंने आपको बताया जब आप एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालोगे हीरोन फार्मूला से, उसको आपको देना है इक्वेशन नंबर 1। अब फिर से आप एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालोगे, बट डायग्राम में थोड़ी सी चेंजेस करोगे, वो अभी मैं सिखाऊंगा आपको। आई होप यहाँ तक सभी को समझ आया। हाफ क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। तो मैं साइड में लिख लूँगा जो हमें चाहिए, इसको साइड में लिख लो। हमें ये चाहिए, इसको मिटाना पड़ेगा ना अभी, तो ये हमें 4 इंटू अंडर रूट में 3x इंटू एक्स प्लस 14, एक्स प्लस 14। क्लियर, बिल्कुल समझ आया। अब इसको मैं जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, इसके आगे प्रोसीड करेंगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, पेशेंस रखोगे। क्लियर, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, बट बिल्कुल मजे का क्वेश्चन है, बिल्कुल आराम से कैलकुलेशन करोगे। क्लियर, अब ध्यान से देखो, अब हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल फिर से फाइंड करेंगे। क्योंकि वो क्वेश्चन 1 रखा ना, अब कंटिन्यू एरिया ऑफ, चलो यहां से स्टार्ट करो इसको, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। अब आप एक चीज बताओ, ABC का एरिया आप और कैसे फाइंड कर सकते हो? ध्यान से देखो, कोई तरीका है फाइंड करने का?
रेडियस अगर आपको याद होगा, हमें रेडियस दिया हुआ है कितना, ये हमें दिया हुआ है, आप बुक पे चेक करो, हमें रेडियस दिया हुआ है दैट इज़ 4, रेडियस हमें दिया हुआ 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये भी क्या है, रेडियस। उसी तरह ये भी क्या है, रेडियस। क्लियर। तो अगर मैं यहाँ से मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर मैं सेंटर को इनसे ज्वाइन करता हूँ, ध्यान से देखो, मैंने क्या किया, OC को ज्वाइन कर दिया, उसी तरह OB को ज्वाइन कर दिया। क्लियर। OB को ज्वाइन किया, उसके बाद OA को ज्वाइन कर दिया। आप खुद समझ जाओगे ऐसा मैंने क्यों किया। आप एक चीज बताओ, आपके सामने चलो शेड करके बताना पड़ेगा क्योंकि आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा। एक ये ट्रायंगल है, क्या आपको दिखा, क्या नाम है इस ट्रायंगल का, शेड किया मैंने, क्या नाम है ट्रायंगल का, BOC। इसी तरह दो ट्रायंगल्स और हैं, AOB। उसी तरह एक ट्रायंगल और है AOC। अगर मैं इन तीनों ट्रायंगल्स का एरिया निकालता हूं, इन तीनों ट्रायंगल्स के एरिया का सम किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। मैं लिख के बताऊंगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल सबसे पहले ये वाला AOB, एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC। ध्यान से देखो, AOB, दूसरा BOC और तीसरा AOC। तीसरा कौन सा, AOC। इन तीनों ट्रायंगल का सम, ध्यान से देखो, ये मैंने एक शेड करके बताया कौन सा ट्रायंगल, BOC कौन सा है, शेड करके बताया। ये रहा इसका बेस, ये रहा आल्टीट्यूड। क्लियर। तो जल्दी से इन तीनों का एरिया फाइंड करेंगे, सम करेंगे, वो निकलेगा एरिया बड़े वाले ट्रायंगल का। क्लियर। हमने एक्चुअली किया पता क्या, इस ट्रायंगल को, बड़े वाली ट्रायंगल को 3 में डिवाइड कर दिया और तीनों के एरिया का सम होगा बड़े वाले ट्रायंगल के एरिया के बराबर। क्लियर। तो जल्दी से ध्यान से देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, बेस ये रहा, हाइट ये रही, कितनी है हाइट, 4। तो मैं क्या करता हूं, पहले फॉर्मूला हाफ ऑफ बेस। इस ट्रायंगल का बेस कौन सा है, ये रहा बेस और ये रही हाइट, उसी साइड के ऊपर हाइट। तो x प्लस 8 कितना है, x प्लस 8, तो व्हाट इज हाइट, 4। ये आपका फॉर्मूला बना हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। उसी तरह दूसरा भी करो, जल्दी से कर दो ना, आप समझ आया। BOC, ये रहा बेस और ये रहा हाइट, कितना बनेगा, डायरेक्ट कर दो, 6 और 8 14, हाफ ऑफ 14 मल्टीप्लाई 4। बिल्कुल समझ में आया। एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC, ये रहा बेस और ये रहा हाइट, कितना बनेगा, x हाफ ऑफ, वो तो लिखोगे ना, हाफ ऑफ बेस कितना, x प्लस 6 और हाइट कितना, हाइट 4। जो कटेगा उसको काटो, बाकी कैलकुलेशन करो। 2 1 2 2 2 4, उसी तरह 2 1 2 2 2 4, उसी तरह 2 1 2 2 2 4। कैलकुलेशन करना सभी को आता, आई होप। नेक्स्ट देखो, सिंप्लीफाई करोगे तो क्या बनाइए, x प्लस 8 साथ में कितना 2, उसी तरह 14 to 28 प्लस यहाँ पे क्या बना, x प्लस 6 इंटू 2, x प्लस 6 इंटू 2। ये भी समझ आया। जल्दी से सिंप्लीफाई कर दो ना इसको, क्या बनेगा, 2x प्लस 16, उसी तरह 28, उसी तरह 2x 6 to 12, क्या बना ये 2x 4x बना।
तो 4x प्लस, ये प्लस करो ना, 16, 28 और 12। अगर मैं करूँगा 28 और 12 कितना हो गया, 40 प्लस 16 56, कितना हुआ 56। ये बना आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्या बना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। क्या बना, दोनों तरीके से आपने एरिया फाइंड कर लिया। अब आप क्या करोगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों के लेफ्ट हैंड साइड में आपको यही दिखेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो राइट हैंड साइड भी बराबर बनेंगे। ये सारा हम कर रहे हैं x को फाइंड करने के लिए, आपको करना ही पड़ेगा। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों की राइट हैंड साइड भी बराबर हो जाएगी। मैंने लिख के रखा हुआ, ये रहा एक राइट हैंड साइड, कितना 4 अंडर रूट 3x और साथ में है x प्लस 14। इसी तरह इसकी राइट हैंड साइड में ये बनेगा 4x प्लस 56। अगर मेरे को लग रहा है मैं यहाँ से कॉमन ले सकता हूँ, 4 को कॉमन ले सकता हूँ क्योंकि 4 से 4 कट जाएगा, 4 कॉमन लिया, x प्लस 4 1 4 4 4 16, बिल्कुल समझ आया। और यहाँ पे क्या कर दो, 4 अंडर रूट 3x इंटू एक्स प्लस 14, समझ आया। आई होप यहाँ तक बिल्कुल अच्छे से समझ आया। ये 4 और ये 4 कटेगा, बिल्कुल कटेगा। अब बाकी का यहाँ पे करेंगे इसको। चलो यहाँ पे देख लो पहले थोड़ा। तो अगर ये बना आपका अंडर रूट 3x इंटू एक्स प्लस 14 और यहाँ पे क्या बना x प्लस 14। अब हमें क्या करना है, जब भी रूट होता है, याद करो एक चीज़ सिखाया हुआ है, जब भी रूट होता है तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड, क्या कर दो, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। जब स्क्वेयर करोगे, स्क्वेयर से रूट कटेगा, बिल्कुल कटेगा, तो बचेगा क्या 3x इंटू एक्स प्लस 14 और यहाँ पे इसका स्क्वेयर हो जाएगा। स्क्वेयर मीन्स 2 बार लिख दो, 2 बार मीन्स x प्लस 14 और x प्लस 14। ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि x प्लस 14 पूरे का पूरा कट जाएगा। तो बाकी क्या बचा वो चेक करो, 3x किसके बराबर, x प्लस 14। इट एम्प्लॉयज, x को इस साइड ले जाओ, डायरेक्ट कर दूं, अरे डायरेक्ट करो ना, ट्वाइस x किसके बराबर 14। तो x कितना आ गया, 2 डिनोमिनेटर में जाएगा 7 सेंटीमीटर। बट हमें x थोड़ी फाइंड करना है, याद करो गिवन में लिखा, उसमें फाइंड में लिखा हुआ हमें AB फाइंड करना है और AC फाइंड करना है। देयरफॉर साइड्स AB किसके बराबर चेक करो, x प्लस 8। x की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, कितनी आई, x है 7, 8 और 7 15 सेंटीमीटर। ये निकला आपका साइड AB। थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी है बट बिल्कुल इजी है। देखो कितना इजी वे में कैलकुलेशन हमने की, क्लियर। उसी तरह दूसरा हमें फाइंड करना है AC। AC कैसे फाइंड होगा, ध्यान से देखो, x प्लस 6, x की वैल्यू हमने अभी निकाली, इसको पुट कर दो, 7 प्लस 6 कितना आया 14 सेंटीमीटर। इसी के साथ काफ़ी लंबा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 12 हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे चैप्टर, लास्ट क्वेश्चन रहता है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।